हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है कि आज एकदम से प्लान बना है घर जाने का, क्योंकि इट्स बिन अ वाइल कि मैं अपने घर गई हूँ। मौका मिला है तो आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया जाए। तो भाई एक्साइटमेंट में बस में तो चढ़ गए, बट अब जाके मैंने देखा है कि यहाँ पे नीचे लेग सपोर्ट ही नहीं है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको 6 से 8 घंटे का सफ़र करके जाना है और सीट्स पे बैठ के जाना है तो आप सीटर बसेस में ही जाओ, या तो फिर आप स्लीपर कर लो जैसे कि मैंने आज तक करी थी। तो वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है आपको बैठने के लिए। ऐसे बैठ के आपको नहीं जाना पड़ेगा। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है घर जाने के लिए, देखो। कर्म कांड शुरू करते हैं। कहीं कोई नहीं मिल रहा है, दरवाजा पीटना पड़ेगा। हाय गाइस। ओह मैन, जय हो। हाँ, हम लोग कुछ और बात कर रहे थे दोस्तों। तो अभी इनके घर पे हमें नहीं मिले हैं बच्चे, ये छोड़ आ गई है नानी के घर। तो हम लोग बच्चों को सरप्राइज देने जा रहे हैं नानी के घर। आइस कलर बता सकते हैं हम, देखते हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछ रही थी तुम? इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल नहीं पता मुझे। रोम है। रोम भाइयों। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बस से ट्रैवल किया तो बस का एक्सपीरियंस कहाँ है। मैं आपको बस का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ऑल इन ऑल ओके कहूँगी मैं कि 3 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं। क्योंकि मतलब मैंने फ्लिक्स बस से 2 बार ट्रैवल किया है, और एक बार बुनतर से गुड़गांव, और इस बार मैंने किया है गुड़गांव से लेके यहाँ पे लखनऊ। तो मतलब मैंने पहली ऐसी बसेस देखी हैं जिसमें आगे लिखा होता है, मतलब सीट्स के कवर पे लिखा होता है कि प्लीज़ वेयर योर सीट बेल्ट, जो कि मैंने किसी बस में नहीं देखा। और मुझे लगता है कि ये लोग चलाते भी इसी तरीके से कि मतलब आपको सीट बेल्ट बिल्कुल पहनने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। मतलब मुझे रात भर में बहुत लगा कि रैश ड्राइविंग ये कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि बसेस, एक तो मतलब स्लीपर बसेस में इतना पता नहीं चलता है, सो के आते हैं तो, बट सीटर पे थे तो थोड़ा बहुत तो पता चलता है। लेकिन जब वो ब्रेक्स लगा रहे थे तो भी मैं और मेरी वो पैसेंजर जो थी वो भी खिसक के थोड़ा सा आगे चले जा रहे थे। तो मतलब थोड़ी तो स्पीड तेज़ होगी। और बीच में भी इन्होंने डिवाइडिंग पैनल के नाम पे इन्होंने मतलब डोर नहीं लगाया हुआ था, और वो लगाया हुआ था जैसे पन्नियाँ आती हैं जो शॉप्स में लगाते हैं लोग। तो उस वजह से एसी की कूलिंग तो बढ़िया थी, बट द थिंग इज़ कि जब भी हॉर्न, वो मतलब सिटी में चल रहे हैं तो हॉर्न तो बजाना ही पड़ेगा। वो हॉर्न की आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रही थी कि मतलब इंसान सो भी ना पाए। तो मतलब मुझे सोने में भी रात में डिफ़िकल्टी हो रही है। बाकी सीट्स का कह सकते हैं कि मतलब बाकी सीट्स का जो कंफर्टेबिलिटी थी वो भी ओके थी। सुबह जब मुझे यहाँ टाइमिंग था 7:30 का, बट मुझे 7 के अराउंड यहाँ पे मतलब पहुँचा दिया था, पूरी बस को ही पहुँचा दिया था, मुझे नहीं पहुँचाया था। और इसकी बुकिंग के टाइम पे मेरे साथ जो फ़नी चीज़ हो गई थी वो ये थी कि मैंने जब बुकिंग के लिए ट्राई किया था फ्लिक्स बस का, तो उसमें प्राइसेस दिखा रहे थे समथिंग 550 समथिंग दिखा रहा था। तो मैंने उसको बुक करने का ट्राई किया तो वो हो ही नहीं रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग करके बार बार वो कैंसिल हो जा रहा था। तो मैंने उस चीज़ को फिर वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। थोड़ी देर बाद ट्राई किया तो 850 दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने ट्राई किया तो बीच में अचानक से 650 दिखाने लगा। तो मैंने तुरंत उस टाइम पर बुक कर ली। तो मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो गया, 100-150 समथिंग 200 रुपये का फ़ायदा हो गया।
तो मतलब बस की दोनों एक्सपीरियंस ही मेरा बहुत ही कुछ अलग रहा है इस फ्लिक्स बस का।